मैं बजरंगबली को बहुत विश्वास करता था, उन्हें बहुत मानता था। मैं उनके बिना रह नहीं सकता था। मेरे दोस्त सारे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन मुझे बोलते थे कि अगर मैं आपको कुछ करूँ तो आपका बजरंगबली बचा लेंगे? तो मैं बोला कि हाँ, वो बचा लेंगे मुझे। इसी गदा से जो मैं पहना हूँ ना, इसी गदा से वो मारेंगे। मुझे बहुत विश्वास था, मुझे बहुत आस्था था उनके ऊपर। उस समय ध्यान आया कि अगर बजरंगबली मुझे बचा लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो पापा मैं बोला ठीक है पापा, आप घबराइए मत, वो आपको कोई बात नहीं, आप रोइए मत, वो हैं, बचा लेंगे। बस अपने उस बजरंगबली पे विश्वास करता था। और उसमें क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल में भी गया, तो वहाँ भी हॉस्पिटल में मेरे पैर को जो पैर पैर से मवाज को निकाले, वहाँ भी ऑपरेशन किए। 2 बार ऑपरेशन हो चुका मेरे पैर में। फिर जब मैं सारा हॉस्पिटल से हार गया, करते-करते 4-5 साल हो गए। दवा तो मैं बहुत खाता था। दवा पूछिए मत कि कितना मैं दवा, एक-एक मुट्ठी कम से कम 1 घंटे बाद 1-1 मुट्ठी दवा खाता था। मतलब उदास भी रहता था, लोगों को देखता था और लोग बहुत ही मतलब मुझे अंदर बहुत फ़ील होता था, क्या मैं अब ऐसे ही रहूँगा, मैं कभी सही नहीं होऊँगा। मेरा भी आशा टूट गया था, लग रहा है मैं तो अब इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगा। क्या किया, हॉस्पिटल से घर पर लेकर आए। अब बोले कि आप जितना दिन करना चाहते हैं आप करिए, देखिए, फिर अब जहाँ भी आपको ले जाना होगा ले जाइएगा, पिएँगे। क्योंकि वो बोल रहे हैं अब करना ही पड़ेगा। किसी भी पापा सोचते थे, मम्मी सोचती थी, घर वाले सोचते थे, किसी भी तरीके से मेरा बेटा सही हो जाए। लेकिन कोई भी उपाय नहीं दिया। गंगा का जल पिलाया और सारे ओझा-सोखा के पास गए, उन्होंने जो बताया सब किया। ऐसे करते-करते 10-12 साल बीत गए। फिर अचानक एक दिन मेरे मौसा फ़ोन किए और बोले पापा से कि एक ओझा है। मैं नहीं जानता था कि वो ओझा था कि पास्टर था, मुझे नहीं पता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे पापा को बता दिया कि वो ओझा थे। ओझा हैं, जैसे कि उनको, जैसे आप अपने तरीके से जानते हैं कि एक पास्टर क्या होता है, उन्हें तो अपने तरीके से बोले कि हाँ, ओझा है। सब कुछ तो देख लिए, अब ये भी देख कर करके देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही दिया है कि मैं आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ, तो ये गवाही मुझे एक सच्चे ईश्वर के, सच्चे परमेश्वर के बारे में खोजने का अवसर मिला कि मैं उस परमेश्वर को खोज सकूँ, कौन परमेश्वर है और कौन हमारा सच्चा परमेश्वर है। मुझे बहुत ही मतलब सोचने लगा उस समय कि मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ और सोचने का, मुझे जानने का और भी उत्साहित हुआ कि परमेश्वर आखिर है कौन? हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं जो अपने जीवन की एक बहुत बेहतरीन गवाही शेयर करेंगे, जिसमें उन्होंने कैसे परमपिता परमेश्वर को जाना। इवन स्टार्टिंग में इन्होंने यीशु मसीह को ना जानते हुए विरोध भी किया है, लेकिन जब इनके जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट हुआ तो उसके साथ साथ ना ही इन्होंने अपने जीवन को बदला, बल्कि यीशु मसीह को भी एक्सेप्ट किया। उसके साथ साथ अपने जीवन से परमेश्वर के कार्य को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी बाइबल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को जानते हैं और इनके बारे में जानते हैं इनके द्वारा। तो भैया, आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है और आप किस प्रकार से परमेश्वर के कार्य में बड़े हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य किया है। तो आप अपने बारे में बताइए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने यह सुनहरा दिन हमारे जीवन में दिया और यह मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में अपनी जीवित गवाही को आप सबके बीच में रख सकूँ। तो मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और साथ-साथ मैं भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई ने मुझे एक सुंदर सा मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में जीवित गवाही को शेयर कर सकूँ। धन्यवाद भाई। मेरा गवाही इस प्रकार से है। पहले गवाही देने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा नाम धीरज है। मैं यूपी से हूँ और मेरे घर में 5 लोग रहते हैं और मेरी मम्मी-पापा और मेरी 2 बहन हैं और मैं। तो मेरी गवाही इस प्रकार से है, जब मैं 12 वर्ष का था, करीब मैं 12 वर्ष का था, उस समय क्या हुआ कि अचानक मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, उसमें कौन है परमेश्वर, कौन है यीशु मसीह और कौन है उद्धारकर्ता। तो मैं नहीं जानता था, बट उस समय क्या हुआ कि मैं 12 वर्ष का था, मेरे साथ मेरे दोस्त थे और मेरे दोस्तों के साथ अपना उस समय 3 में पढ़ रहा था मैं, 3-4 में था। तो उसमें जब भाई और मेरे दोस्त सारे में खेल रहे थे, तो उस प्रकार से एक छोटा-सा बाउंड्री था, जिसका जैसे कि उसको समझ लीजिए 5 फुट का। तो वहाँ से क्या हुआ कि मेरा दोस्त, हम लोग
उछल-कूदल खेल रहे थे, तो उस पे से मैं चढ़ा और इस प्रकार से कि मैं जब वो जंप किया नीचे तो जब न जंप किया नीचे तो उसके साइड में बस एक बहुत बड़ा गड्ढा था। तो उसी गड्ढे में मैं तो नहीं गया बट जब कूदा तो मेरा पैर अचानक कुछ हुआ नहीं बट जब मैं कम से कम 20 फुट आगे गया, तो मेरा पैर अचानक क्या हुआ, मैं दर्द उठने उठने लगा और मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पे जब मैंने बॉस जब सर ने देखा तो बोला, "क्या हुआ?" मुझे नहीं पता था क्या हुआ मुझे, क्या नहीं हुआ। तो अचानक मैं घर पे आया। उस समय जब मैं घर पे आया तो मेरी मम्मी डर के मारे मैं भी क्या करूँ? जैसे होता है ना कि अगर मैं अपनी कुछ भी होता है तो बताऊँ तो मम्मी मारेंगी। तो इसी डर के मारे मैं क्या करता था, मैं नहीं बताया अपने घर पे कि मम्मी मुझे मारेंगी। तो मैं जब वो घर पे गया तो मम्मी मुझे पूछी कि बेटा क्या हुआ? आप क्यों ऐसे लंगड़ा रहे हो? तो मैं बोला मम्मी कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने मुझे एक डंडा लिया छोटा-सा तो मुझे मेरे पैर पे मारी तो बोली, "क्यों लंगड़ा रहे हो? बोल नहीं रहे हो?" तो मैं डर के मारे बोल दिया, "मम्मी यहाँ से मैं गिरा हूँ।" तो उसी दिन से क्या हुआ कि मेरा पैर जो मैं मम्मी को बताया तो मम्मी-पापा को बताए, पापा तो यहाँ नहीं थे बट मम्मी बोली उसी पैर से जाओ और जाओ वहाँ से अपने स्कूल से अपना बैग-वूग सब लेकर आओ। तो मैं गया लेकर आया और अचानक घर पे आते ही मेरा पैर फूलना शुरू हो गया। मैं अगर उस पैर को दिखाऊँ तो क्या ही परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस पैर को जो मेरा पैर काफ़ी फूलने लगा। मैं नहीं जानता था उसमें परमेश्वर कौन है। लेकिन उस जब पैर मेरा फूलने लगा तो मेरे जो पापा थे और मेरे दादा-दादी ये सब क्या किए अपना जैसे घरेलू उपाय और बहुत सारे ओछा-सूखा का उपाय लगाए। तो उन्होंने क्या किया, ले गए एक नगफनी का काँटा होता है और ओझा के पास गए तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को बताया कि आप ऐसे करिए और आपका जो ये सूजना ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ इलाज नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर डॉक्टरों के पास ले गए, डॉक्टर ने भी अपना जवाब दे दिया कि ये मतलब गरम पट्टी मेरे पैर में बाँध दिया। मेरा पैर इतना ही खुद फूला हुआ था लेकिन उन्होंने गरम पट्टी बाँध दिया। ऐसे करते-करते बहुत सारे हॉस्पिटलों में गए, लेकिन पापा सोचते थे कि अचानक वो उनके मन में आया कि मैं भी बहुत परेशान हो गया था। पापा को जब फ़ोन किया तो पापा हड़बड़ाते हुए घर पे आए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। और सब अपना घबरा गए कि क्या हो गया इसे अचानक इतना प्रॉब्लम क्या उठ गया। तो मेरे पैर में कुछ हुआ नहीं था, बस मैं गिरा था और मुझे भी खुद नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। जब पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे वो खुद गरम पट्टी बाँध कर मुझे और भी मेरा पैर फूलने लगा। तो वहाँ डॉक्टर मना कर दिया कि आप दूसरे हॉस्पिटल में जाएँ। तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में भी गया, वहाँ पे भी कुछ आराम नहीं मिला। और जब तीसरे हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे भी मतलब डॉक्टरों ने अपना उपाय लगाया कुछ, तब पर भी वहाँ पे मुझे लोगों ने पपीता का जूस पिलाया क्योंकि पपीता को उस समय जूस पिलाने से क्या होता है कि आपका जो उन लोग सोचते हैं कि ये सही हो जाएगा, लेकिन उस समय क्या हुआ था मेरे पैर में मवाज बना लिया था, तो उन्होंने मुझे पिला दिया और भी वहाँ से प्रॉब्लम उठने लगा। तो फिर आगे करके ऐसे करते-करते मैं 10-12 हॉस्पिटल को पार कर दिया। फिर जब अचानक पापा सोच लिए कि अब तो ये नहीं रह जाएगा क्योंकि डॉक्टर बोल दिया कि अब मैं जवाब दे देता हूँ, मैं आपके बेटे को मैं नहीं देख सकता। क्योंकि इतना कंडीशन खराब हो गया था जो मेरे पैर में 3 बार ये जो ऑपरेशन एक बार पहला ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन था कि उन्होंने ऑपरेशन किया और उसमें कम से कम 1-1 लोटा जो मवाज बनकर निकलता था मेरे पैर से, तब पर भी कोई वो आराम नहीं मिला। वहाँ पे तो कुछ थोड़ा-सा राहत मिला लेकिन उसके बाद बोला फिर आपका मवाज बनाना शुरू हो गया है, तो इसके अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब इसको अपने बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में जाए। तो अचानक मेरे पापा के मन में आया और उन्होंने मुझे मेरा शरीर जो मेरा जीवन देखकर मुझे घबरा गए कि अब तो लग रहा है ये नहीं बचेगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं बचेगा। मेरा उस तरीके से उस समय भी मेरा एक जो कि अभी मैं बहुत विश्वास करता था, जो बजरंगबली करके बोलते हैं, मैं बजरंगबली को बहुत विश्वास करता था, उन्हें बहुत मानता था। मैं उनके बिना रह नहीं सकता था। मेरे दोस्त सारे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बोलते थे कि अगर मैं आपको कुछ करूँ तो आपका बजरंगबली बचा लेंगे? तो मैं बोला कि हाँ, वो बचा लेंगे मुझे। इसी गदा से जो मैं पहना हूँ ना, इसी गदा से वो मारेंगे। तो उसी समय मैं उनको बहुत बोलता था कि नहीं मुझे बचा लेंगे। मुझे बहुत विश्वास था, मुझे बहुत आस्था था उनके ऊपर। तो मैंने अचानक फिर तब उस समय ध्यान आया
कि अगर बजरंग बली मुझे बचा लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो पापा मैं बोला ठीक है पापा आप घबराइए मत, वो आपको कोई बात नहीं आप रोइए मत वो हैं बचा लेंगे। मैं उस समय किसी भगवान को नहीं बस अपने उस बजरंग बली पे विश्वास करता था। और उसमें क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल में भी गया तो वहाँ भी हॉस्पिटल में मेरे पैर को जो पैर पैर से मवाज को निकाले, वहाँ भी ऑपरेशन किए। 2 बार ऑपरेशन हो चुका मेरे पैर में। फिर जब मैं सारा हॉस्पिटल से हार गया, ऐसे करते-करते बहुत सारे दिन हो गए। करते-करते 4-5 साल हो गए। ऐसे 2-3 साल और दवा चला। दवा तो मैं बहुत खाता था। दवा पूछिए मत कि कितना मैं दवा एक-एक मुट्ठी कम से कम 1 घंटे बाद 1-1 मुट्ठी दवा खाता था। अब दिन में सोच लीजिए 24 घंटा होता है। अब कितना मैं दवा खाया होगा। उस प्रकार से मैं बहुत ही मतलब उदास भी रहता था, लोगों को देखता था और लोग बहुत ही मतलब मुझे अंदर बहुत फ़ील होता था, क्या मैं अब ऐसे ही रहूँगा, मैं कभी सही नहीं होऊँगा। मेरा भी आशा टूट गया था, लग रहा है मैं तो अब इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगा। मेरे पापा भी हार गए थे, मम्मी भी हार गई थी, तो उन्होंने मुझे हार कर क्या किया हॉस्पिटल से घर पर लेकर आए। अब बोले कि आप जितना दिन करना चाहते हैं आप करिए, देखिए फिर अब जहाँ भी आपको ले जाना होगा ले जाइएगा। सब हार गए, तो जो घरेलू उपाय सब अपना बताने लगे कि आप ऐसा करिए कि आप जाइए गंगा का पानी लेकर आइए, उन्हें पिला दीजिए। जो भी बोलते थे मेरे पापा सब कुछ करते थे। अब वो क्या करते थे अब लेकर आएँगे, पिएँगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं अब करना ही पड़ेगा। किसी भी पापा सोचते थे, मम्मी सोचती थी, घरवाले सोचते थे, किसी भी तरीके से मेरा बेटा सही हो जाए। लेकिन कोई भी उपाय नहीं दिया। गंगा का जल पिलाया और सारे ओझा-सोखा के पास गए, उन्होंने जो बताया सब किया। और क्या किया कि कुछ दिन बीतने के बाद करीब-करीब आपका 10 साल बीत गया। आज 10 साल बीत गया और उस समय जो कि 10 साल के बाद मैं अपने मौसी के पास गया, मौसी के घर गया। मौसी के घर जाने के बाद वहाँ पे भी मेरे मौसा थे, तो वो भी ओझाई-सोखाई काम करते थे। तो वो बोले ठीक है, एक हॉस्पिटल है, मैं उस हॉस्पिटल में आपको दिखाता हूँ, जो कि बनारस में है। बनारस में एक सिधनी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मैं गया। तो वहाँ भी ऑपरेशन किए पैर का, तो वहाँ पे कुछ मतलब मुझे आराम तो मिला। वो मवाज जो था, वो मवाज को निकाल दिए। और वो मेरा जो पैर फूलना था वो मेरा पैर फूलना बंद हो गया। और बहुत सारे जो सींग से मेरा वो मवाज को निकालते थे खींचकर। मेरे पैर में कभी कहीं भी मतलब वो सींज लगाते थे पैर में मवाज निकालने के लिए। तो मैं उस समय मतलब मुझे आराम तो मिला, लेकिन पूरी तरीके से मैं उस चीज़ से छुटकारा नहीं पा पाया, जो मैं पा जो मैं पाना चाहता था। मैं बहुत सोचता था, लोगों को देखता था, 10 साल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने घर पे आया, तो बोले कि इसी दिन ऐसा चलता रहेगा, कभी भी आपका बच्चा ऐसे आपके मवाज पीप निकलता रहेगा। तो बहुत सारे जगह पे मैंने क्या किया, इस समय मैं बहुत मेरे पापा और मुझे साइकिल पे बैठाकर कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर ले आते थे हॉस्पिटल पर एक, जो कि ये बनारस के करके भदोही जगह पे वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे लाते थे दूर-दूर। तो फिर उसके बाद बहुत सारे दिन बीत गया, ऐसे करते-करते 10-12 साल बीत गए। फिर अचानक एक दिन मेरे मौसा फ़ोन किए और बोले पापा से कि एक ओझा है। मैं नहीं जानता था कि वो ओझा था कि पास्टर था, मुझे नहीं पता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे पापा को बता दिया कि वो ओझा थे। ओझा हैं जैसे कि उनको जैसे आप अपने तरीके से जानते हैं कि एक पास्टर क्या होता है, वो तो अपने तरीके से बोले कि हाँ, ओझा है। आप उनके पास चल जाइए, कोई प्रॉब्लम जो होगा, कोई भी एनीथिंग कोई प्रॉब्लम हो और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। तो पापा बोले ठीक है, इतना दिन तो हो गया, सब कुछ तो देख लिए, अब ये भी देख कर करके देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। वो सब हार गए थे। बहुत सारे कम से कम मैं हफ्तों में 3 बार मेरे प्रिय मैं हफ्तों में 3 बार जाता था। यहाँ से कम 20 किलोमीटर 3 बार जाता था हफ्तों में पापा के साथ ओ ओझा के पास। तो उन्होंने जो लाश का वो होता है, राखी होता है और चंदन की लकड़ी का मुझे वो जो राखी होता है उसको देते थे पीने के लिए। आप घोल कर पानी में पीजिएगा और अपने घाव पे लगाइएगा। तो मैं वहाँ पे क्या करते हुए जाता था, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे वो जो भी बोलते थे पापा के साथ जाता था, डेली जाता था। लेकिन वहाँ पे कुछ भी आराम नहीं मिला। तो अचानक मेरे मौसा फ़ोन किए, ठीक है, आप आइए लेकर। तो मेरे पापा बोले ठीक है, मैं आऊँगा। सब जगह से हार गया हूँ, तो अब ये भी करके देख लेता हूँ, क्या हो सके अब वो जैसे संसारिक तरीके से बोलते हैं ना, हो सके भगवान की इच्छा हो तो सही हो जाए। तो उन्होंने ऐसा बोला। तो मेरे प्रियो जब मैं वहाँ पे गया तो मौसा बोले आप
आज शाम वो पास्टर आपको बुलाए हैं, वो ओझा वो आपको बुलाए हैं, आप ओझा साहब के पास चले जाइएगा। तो मौसा भी गए और उनके साथ पापा हम दोनों गए, तो मैं नहीं जानता था उसमें मैं अपने गले में जो बोला ना अभी कि मैं लॉकेट पहना हुआ था बजरंगबली का, तो मैं पहना हुआ था। तो मेरे प्रियो जब वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये आप क्या पहने हैं? मैं बोला कि बजरंगबली का है, मैं इन पे बहुत विश्वास करता हूँ। तो उन्होंने बस कुछ नहीं किया और बस मेरे ऊपर हाथ रखा और जो मेरा घाव घाव पे था उसी घाव पे उन्होंने क्या किया, बस जो तेल होता है ना प्रार्थना करके तेल लगाते हो ऑयल करके, तो वो एक लिए और प्रार्थना करके मेरे पैर पे रख के बोले कि वो गारंटी तो नहीं दिए कि इतना दिन में सही हो जाएगा। वो बोले कि आप परमेश्वर में विश्वास करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो मैं नहीं जानता था यीशु मसीह कौन है और कौन परमेश्वर, मैं बोला कि ये क्या है? आप तो बोले तो ओझा और ये यीशु मसीह कौन है? मैं तो यीशु मसीह के बारे में जानता ही नहीं हूँ। मैं तो खाली बजरंगबली के बारे में जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नहीं जानते यीशु मसीह कौन है? हाँ, बचपन में सुना था 3-4 किताब में 5वीं किताब में पढ़ा था, वो सूली पे ऐसे लटकाया गया था, ऐसे करके और उसे कीला ठोका गया था। मैं बस यही सुना था, तो मुझे नहीं पता था कि वो कैसा यीशु मसीह क्या होगा, क्या नहीं है। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे मैं उस तरीके से मेरे प्रियो समझने की कोशिश किया कि आखिर जब उन्होंने मुझे प्रार्थना की और बोला, "आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप बिल्कुल भी सही हो जाएगी।" मुझे उस समय इतना इतना मतलब अच्छा फ़ील हुआ ना कि मुझे तो कोई भी जो ऐसा जो मिला ऐसा कोई मिला जो मुझे इस तरीके से बता सके कि आप नहीं घबराइए मत, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला कि आप घबराइए मत, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सब चीज़ सही हो जाएगा। तो मैं उसी दिन से 1 हफ्ता बाद ऐसे करते-करते मैं डेली उनके घर 9 बजे से 10 बजे तक उनके घर जाता था प्रेयर के लिए, रात में मूसा के। तो वहाँ पे मैं डेली 9 बजे से 10 बजे तक रहता था, फिर उसके बाद घर पे आता था। तो मैं डेली क्या करता था, बाइबल पढ़ता था और बाइबल पढ़ते-पढ़ते और मैं घर पे मौसी के था, तो मौसी भी बहुत ही मतलब परेशान हो गई, क्योंकि मैं बाइबल बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा था उस समय। मुझे जानना था कि परमेश्वर है कौन? तो एक गवाही होता है जो कि जैसे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही दिया है कि मैं आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ, तो ये गवाही मुझे एक सच्चे ईश्वर के, सच्चे परमेश्वर के बारे में खोजने का अवसर मिला कि मैं उस परमेश्वर को खोज सकूँ, कौन परमेश्वर है और कौन हमारा सच्चा परमेश्वर है। मुझे बहुत ही मतलब सोचने लगा उस समय कि मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ और सोचने का, मुझे जानने का और भी उत्साहित हुआ कि परमेश्वर आखिर है कौन? जो हम बहुत सारे ईश्वरों को देख लिए और बहुत सारे भगवान को देख लिए, कौन-सा भगवान अच्छा है, कौन-सा नहीं है। मैं सबके बारे में देखा। यहाँ तक कि मैं सब कुछ जानने की कोशिश किया मेरे प्रियो। मैं हिंदुइज़्म में सारे जहाँ पूजा करते थे वहाँ पे मैं गया। वहाँ मंदिर, मस्जिद मंदिर में तो बहुत सारे मंदिरों में गया और वहाँ पे मैंने भगवान के लिए मेरे परिवार बहुत मन्नत माने थे कि इसका ऐसा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो जब मैंने वहाँ पे गया तो मुझे अंदर से ये फ़ील हुआ कि अब मुझे परमेश्वर के बारे में जानना है कि आखिर परमेश्वर है कौन? कि मैं उसके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और अपने हमारे लिए अपने आप को समर्पण कर दिया कि इतना कर दिया कि शून्य कर दिया अपने आप को। तो वो बोले कि अभी आपको क्या होगा कि अभी आप धीरे-धीरे आप सब सीख जाएँगे। तो वो उन्होंने मुझे एक बाइबल दिया, जो उस समय नया नियम का बाइबल था। तो उस समय उन्होंने मुझे कहा, बोला कि ये बाइबल आप पढ़िए। मैं तो आपको जो बता दिया वो तो ठीक है, लेकिन आप इस बाइबल का सुनिए, जो इसमें लिखा है उस क्योंकि ये जो बाइबल है सत्य है और सत्य जो परमेश्वर बोलता है आप खुद जान जाएँगे सत्य क्या है। तो मैं जब उसे पढ़ा तो उसमें मत्ती 6 के 33 में लिखा है कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज में लगे, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। मैं बोला कि अरे! ये क्यों ऐसी बातें बोल रहा है कि तुम पहले परमेश्वर धार्मिकता के राज्य की खोज करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएँगी। फिर मैं उसमें पढ़ा कि आगे लिखा हुआ था यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दिया। तो मैं अपने आप को जाँचने लगा कि ऐसा कौन परमेश्वर है जो मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया? ऐसा कौन-सा ईश्वर है जो मेरे लिए कुर्बान कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया? मैं उसमें जानने लगा और मुझे जानने की कोशिश हुआ। तो मेरे प्रियो जब मैं उसमें जानने की कोशिश किया कि आखिर परमेश्वर है कौन? मैं इतना इतना दिन से 10-12 साल से मैं परेशान था। मुझे कोई राह नहीं मिल रहा था कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? जो कि मौत के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था।
डॉक्टर यहाँ तक कि डॉक्टर जो थोड़ा नॉर्मल हुआ मेरा जो स मेरा पैर का सिचुएशन जब नॉर्मल हो गया तो उसमें डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपका पैर काटने के जैसा हो जाएगा। आप अपना पैर पे नहीं चल पाएँगे। आपको पैर और लाठी लेके चलना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो मैं ये अपने गवाही से इस प्रकार से मेरा गवाही है, बहुत बड़ा गवाही है, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी गवाही करके दे रहा हूँ कि ये परमेश्वर जो हमारे जीवन में किया है कि उस तरीके से मैं जानने की कोशिश किया परमेश्वर को और भी मैं जानने की कोशिश किया कि मैं परमेश्वर को जान सकूँ कि आखिर परमेश्वर है कौन? तो मुझे यूहन्ना 14 के 6 में मिला, यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो आखिर मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? मैं बाइबल में भी पढ़ा हूँ और कुरान में भी मैं पहली बार जब मैं आया तो मैं अपने मोबाइल में खुद मुझे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या मुझे कुरान और ये गीता कहाँ मिलेगी। लेकिन मैंने डाउनलोड किया और वो बुक को जैसे बाइबल अभी यूट्यूब पे उस पे है और आपको मिल सकता है डाउनलोड करेंगे तो प्ले स्टोर पे। तो मैंने इसी तरीके से गीता को भी मैं डाउनलोड किया और कुरान को भी। वहाँ भी ढूँढा तो वहाँ भी मुझे उस प्रकार से नहीं मिला जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने खातिर कुर्बान कर दिए। और बहुत सारे चीज़ों को मैं उसमें प्रचार को देखता था, लोगों को प्रचार सूरज प्रेमानी जैसे और भी आचार्य विकास जी और करके बहुत सारे लो पास्टर का मैं देखने लगा कि आखिर ऐसा क्यों है? इन लोगों ने क्यों ऐसा कर दिया? मुझे भी जानने की कोशिश हुआ कि आखिर परमेश्वर है कौन? तो मैं उस समय बाइबल पढ़ने लगा डेली में दिन में 3 बार बाइबल पढ़ता था मेरे जानने के लिए परमेश्वर आखिर कौन है। तो उस तरीके से मैं और भी अद्भुत तरीके से परमेश्वर बढ़ तो क्या हुआ सूजना बंद होने लगा। मेरे पैर का सूजना बंद होना शुरू हो गया। तो अभी तक आज के कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल हो गए मेरे प्रियो। मैं यहाँ तक कि डेली मैं दवा खाता था। डेली मेरे पास कम से कम 1 हफ्ता में डॉक्टर के पास जाता था। कम से कम हफ्ते भर दवा लेकर आता था और कम से कम हफ्ता में 5,000 10,000 करके सिर्फ पैसा खर्चा हो जाता था। उसमें मेरे पास पैसा नहीं था मेरे पापा के पास कि इतना पैसा खर्चा कर सके। उस समय ऐसा हो गया था कि आपका पूरा घर बिक जाएगा, आपका जायदाद ज़मीन सब बिक जाएगा, लेकिन आपका बेटा तो जब तक जिएगा तब तक आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद मेरा मतलब ऐसा फ़ील होने लगा कि मुझे अब कोई मिल गया है। कोई मिल गया है जो मैं उसके सहारे जी सकता हूँ और उसके लिए अपना जीवन कुर्बान कर सकता हूँ। हम उस समय अपने आप को इतना मतलब परमेश्वर के प्रति उतना देने लगे कि मुझे जानने की इच्छा होने लगी कि कौन है परमेश्वर। और मैं सोचने लगा बहुत सारे चीज़ों को मैं सोचा और कभी-कभी तो मेरे मौसी जो थी वो मेरे मौसी बोलती थी कि इतना बाइबल पढ़ता है पागल हो जाएगा। तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों इतना बाइबल पढ़ता है? कौन है तुम्हारा यीशु मसीह जो तुम मैं बोला कि आपके सामने रिज़ल्ट है आप देख लीजिए। इतना दिन से मैं बीमार था, आज कौन है जो मुझे चंगा करेगा? लेकिन मैं अब उस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, मैं भूल गया कि मेरा पैर में चोट लगा है। मैं बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ये आपके लिए मैं समर्पण कर देता हूँ। मैं नहीं बोलता कि प्रभु ये घाव है इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं ये बोलता हूँ कि मेरे प्रिय जो कि परमेश्वर ने ये मेरे जीवन में रखा कि मैं उस परमेश्वर सनातन परमेश्वर को जान सकूँ। उस सनातन परमेश्वर को मैं जान गया कि परमेश्वर वो है कौन? उसी के द्वारा मेरी मौसी बोलती थी कि अरे तू क्या कर रहा है? पागल हो जाएगा, मत पढ़ इतना। लेकिन आज उनका भी परमेश्वर ने मुँह बंद कर दिया और मेरे सारे रिश्तेदारों को भी मुँह बंद करे जो बोलते थे अरे ईसा मसीह में जाता है, ऐसा ही बन गया ऐसा। उन्होंने रिज़ल्ट देख लिया कि रिज़ल्ट क्या आया है तो इन्होंने उनका भी मुँह बंद हो गया। और उन्होंने सोचा कि अब इसको मैं रोक नहीं सकता क्योंकि अब वो अब उसके सारे क्योंकि लोग को ही चाहता है कि कैसे भी करके लोग सही हो जाए। तो मेरे मेरे मम्मी-पापा को विश्वास नहीं था, फर्स्ट बार मैं विश्वास किया था, तो मेरे द्वारा मेरे मम्मी-पापा भी विश्वास किए। यहाँ तक कि मेरी मम्मी बोलती थी, "आपको बाइबल को फाड़ कर जला दीजिए।" मौसी से कहते थे कि बाइबल दिन भर पढ़ता है ना, तो इसका बाइबल क्या करो फाड़ कर जला दीजिए आग में, ना रहेगा बाँस, ना बाजेगी बाँसुरी। जैसे बोलते हैं ना, वैसे मेरी मम्मी बोली, "ना रहेगी बाँस, ना बाजेगी बाँसुरी।" मुझे बहुत दुःख लगा और मैं मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, "प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू इस 6 महीना के अंदर-अंदर मेरे परिवार को बदल देगा।" आखिर वो परमेश्वर ने मुझे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर ऐसा करेगा। मुझे नहीं लगता था कि
ऐसा सिचुएशन है कि मैं उससे प्रार्थना करूँ। जब मैं प्रार्थना करने बैठा तो मुझे वचन पढ़ने का मैं जब कोशिश किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को मिला पढ़ने के लिए। तो मैं बाइबल जो भजन संहिता भी पढ़ के मैं प्रार्थना करता था। तो मुझे मैं सोचता कि जब मैं उन लोगों से प्रार्थना करता था जो संसारी भगवान हैं, तो मैं क्या करूँ कि अब परमेश्वर के लिए मैं रोऊँ और उससे कहूँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और मेरा परिवार एक दिन विश्वास पाएगा। लेकिन ये वचन में लिखा है ना कि इस प्रकार से कहता है वचन कि अगर तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने विश्वास किया और प्रभु से प्रार्थना किया और मैं 6 बोला प्रभु जितना भी ये 6 महीना है, ये 6 महीना के अंदर-अंदर प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा घराना उद्धार पाएगा। और 6 महीना पार होने के बाद मैंने विश्वास किया और मेरे परिवार में सब एक-एक करके परमेश्वर ने विश्वासी बना दिया। आज वो इतना दृढ़ है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उन्हें अगर कोई बोलता है कि ऐसा ऐसा करता है कि आप इस मशीन जाते धर्म परिवर्तन करवा लिया। बोले कि ठीक है मैं धर्म परिवर्तन करवा लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ ना। आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरे प्रियो जो ये मेरा गवाही था इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही दिया है कि मैं आपको इस गवाही द्वारा एक सच्ची जो प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही किया है मैं बहुत सारे लोगों को गवाही देखता था और सुनता था कि उनकी गवाही परमेश्वर ने ऐसा किया तो मेरे जीवन में ये गवाही था कि मैंने अपने जीवित परमेश्वर को जाना अगर आपकी भी जीवन में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने आप को समर्पण करिए और जानने की कोशिश करिए क्योंकि मैं जब फर्स्ट बार आया था तो मुझे कुछ भी नहीं था पता कि मैं कैसे प्रभु को जानूं मैं कैसे प्रार्थना करूं मैं कैसे उससे बोलूं कि परमेश्वर मेरा तू ये है लेकिन मैं प्रभु से जो भी मेरे माइंड में मन में आता था मैं वैसे ही प्रार्थना करता था बोला प्रभु जैसे तेरी इच्छा वैसे तू चला मुझे लिखा है ना प्रभु जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा तब पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करेगी और तू परमेश्वर के साथ साथ चलेगा और परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है और हमें हर प्रकार हमें क्या करता है रक्षा करता है और मैंने इस सारे वचनों से प्रभु के उस जीवित कलाम को सीखा जो परमेश्वर ने मुझे आज मैं मेरे प्रियो में बता देना चाहता हूँ कि आज मैं बाइबल कॉलेज में हूँ और मैं यहाँ पे बाइबल कॉलेज से ही मैं अपनी गवाही को दे रहा हूँ जो कि जिस प्रकार से अभी मैं मिनिस्ट्री में आया हूँ मिनिस्ट्री चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में तो जैसे कि उस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया कि मैं आप सबके बीच में इस गवाही को देकर उत्साहित कर सकूं कि आप लोग भी परमेश्वर के प्रति और आपके जीवन में कितना भी संकट हो परेशानी हो मुसीबत हो और मेरे जीवन में उस समय तो मेरे अंदर क्या फील होता था मैं क्या बताऊं आपसे बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे ऐसी गवाही होती है लेकिन मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने गवाही दिया मेरे प्रियो ना कि मैं कभी भी भूल नहीं सकता मैं अभी भी मेरा पैर में निशानी है और मेरे प्रियो कि वो मेरा पैर अभी भी वैसा ही पैर है मैं बोलता हूँ प्रभु उसको उस पैर को जो जो घाव लगा है वैसे ही रहने दे जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि इस परमेश्वर ने मुझे उस कंडीशन से इस कंडीशन से कैसे निकाला परमेश्वर ने तो इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने आपको बचाया और आपने परमपिता परमेश्वर को जाना है। तो अब आपकी स्थिति क्या है और अब आप परमेश्वर के लिए क्या महसूस करते हैं? जैसा 5-6 साल हो चुके हैं आपको प्रभु में आए हुए और आप चर्च में भी सेवा कर रहे हैं और आप अभी बाइबल कॉलेज में भी हैं जो सेकेंड ईयर में है। तो अब आगे आप क्या करना चाह रहे हैं और परमेश्वर के प्रति आपका क्या भावना है? आप कैसे परमेश्वर को देख रहे हैं इतने साल होने के बाद? अभी तो मेरा जैसे कि अभी मैं बीटीएस सेकेंड ईयर में हूँ जैसे कि फर्स्ट बार मैं केरल में उस समय पढ़ रहा था तो वहाँ से मैं अभी ट्रांसफ़र हुआ हूँ बिहार में आया हूँ तो मेरी यही इच्छा है और परमेश्वर से मैं उसकी इच्छा ही पूछता हूँ कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में कि आगे मैं क्या करूँ मुझे जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो मैं वही परमेश्वर से करता हूँ प्रभु आपकी इच्छा जो हमारे जीवन में पूरी कर तो वही मुझे दिखाना चाहता है कि हमें आगे क्या करना है मुझे नहीं पता था कि मैं इस कंडीशन से ऐसा मैं एक बाइबल कॉलेज में आऊँगा जो कि मैं कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस बाइबल कॉलेज में आऊँगा और इतना सारा पैसा है लगेगा ऐसा होकर मैंने सोचा था लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने लिए इस तरीके से यूज कर रहा है कभी मैं सोचा भी नहीं था आज मैं मेरा कंडीशन बहुत ही अच्छा है और परमेश्वर की उपस्थिति में
जो भी परमेश्वर मुझे चाहता है मैं वो परमेश्वर के लिए करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा ना तुम जाओ। जब जब मुझे वचन को मिला कि जाओ तुम और सब जातियों को चेला बनाओ, मत्ती 18 के 28 के 19-20 में लिखा है तुम जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। तो उस तरीके से मैंने सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, प्रभु को अपने जीवन को समर्पण करना चाहिए। तो मेरे मन में आया तो मैंने एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने आंटी जी जो मेरे चर्च में हैं, तो मैं वहाँ पे जाता था 3 साल 2 साल हो गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्या करिए, अब बाइबल कॉलेज में जाइए। लेकिन मेरी इच्छा कुछ नहीं था कुछ प्रकार से, लेकिन मैं प्रभु से पूछा, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? मैं क्या करूँ? मैं जाऊँ कि ना जाऊँ? मैं परमेश्वर से पूछा तो मेरे मन में आया कि मैं 2 मन में बातें आ रही मेरे परिवार के लिए भी और मेरे लिए भी कि मैं बाइबल कॉलेज में जाऊँ कि ना जाऊँ? लेकिन जब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके बारे में और अध्ययन जानना चाहता हूँ कि मैं आगे क्या करूँ? आपकी इच्छा मैं आपके हाथों में समर्पण कर रहा हूँ। मैंने अभी तक मैंने 1 साल मेरा बीत गया है और दूसरे साल में मैं सेकंड ईयर में प्रवेश कर चुका हूँ और जैसे कि अभी मेरा मार्च में पेपर होगा और अभी मैं यहाँ पे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लिए आया हूँ और सैटरडे से लेकर फ्राइडे से लेकर संडे तक रहता है। मैं उसी में चिल्ड्रन मिनिस्ट्री करता हूँ, लेकिन मेरा जो कि ये एक सीखने के लिए परमेश्वर ने मुझे चांस दिया कि बच्चों को कैसे बीच में हैंडल करना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से परमेश्वर ने उनकी कहानी द्वारा, एक्शन सॉन्ग के द्वारा और गाने के द्वारा और उन्हें बताने का कि इस तरीके से कहानियों के बहुत सारे कहानियों द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, उस चीज़ को उन्हें बताते हैं और परमेश्वर के बारे में उन्हें सुनाते हैं और वो समझते भी हैं अच्छे से। तो मैं आज चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के बीच में हूँ, यहाँ पर आया हूँ। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिए हैं। हमारा जो भी है कहीं भी जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना और खुद को पहले तो क्या होता है कि हम गलती कर बैठते हैं कि हम सोचते हैं अपनी इच्छा से हम निकल जाते हैं। प्रभु हम प्रभु की इच्छा नहीं पूछते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है? तो हम चाहते हैं कि जैसे मेरे प्रियो कि हमें जब परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है, तो हमें खुद को पहले तैयार करना पड़ेगा। खुद को पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और जब अपने आप में तैयार होंगे, फिर हमें प्रार्थना और बाइबल पढ़ना और वचन को जानना कि परमेश्वर क्या है। जब हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है, अच्छी रीति से हम समझ पाएँगे, तभी हम प्रभु के सुसमाचार को सुना सकते हैं। तो मैंने आज मेरी यही एक इच्छा है और लक्ष्य है और प्रभु का गोल है जो प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाऊँ और प्रभु के लोगों को बता सकूँ कि परमेश्वर आखिर क्या है। लोग अभी हम देख सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम को लोग कर रहे हैं। जिस तरह मैं जब उस प्रॉब्लम को देखता हूँ तो मैं जिस तरीके से मैं पढ़ा हुआ था 12 साल तक, तो मैं देखता हूँ तो मुझे वो बातें याद आ जाती हैं। तो परमेश्वर ने मुझे उस कंडीशन से इस कंडीशन से लेकर आया तो जब मुझे परमेश्वर ने इस तरीके से मुझे खड़ा किया तो मेरी एक इच्छा जागी कि मैं अब सिर्फ परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण करूँगा। मेरे परिवार में बहुत सारी बातें उठने लगी जब मेरे मम्मी-पापा बोलने लगे, "तुम जा रहे हो, कौन देखेगा घर को? जब छोड़ के जा रहे हो, घर का कौन सँभालेगा? अब एक ही बेटा हो, कैसे जाओगे? क्या होगा, क्या नहीं होगा?" लेकिन मैं बोल दिया, "जो भी है परमेश्वर अब देखेगा।" अब मैं प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण कर रहा हूँ, तो परमेश्वर जो भी है परमेश्वर वो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो बस मेरे प्रियो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में प्रभु की गोल है, तो आप भी कुछ आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद को अपने जीवन में देखना है और इस तरीके से जब मैंने खुद को अपने जीवन में देखा, तो खुद को जाँचा तब मैं प्रभु के अनुग्रह से आज मैं बाइबल कॉलेज में हूँ और भी आगे जो भी परमेश्वर की इच्छा हो सके परमेश्वर वो आगे करे। मेरी इच्छा भी है कि मैं प्रभु के कार्य को और भी अद्भुत तरीके से फैला सकूँ, लोगों के बीच में जाकर कुछ भी हो जाए। तो यही सब बातें हैं, मैं परमेश्वर आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ इस बात से कि आप लोग भी परमेश्वर के प्रति एक नम्र और प्रेम के साथ प्रभु का सेवा करें और परमेश्वर के कार्य को अच्छे से लोगों के बीच में शेयर करें, खुद को भी बनाए और बनाए रखें पवित्र। आपके जीवन में ऐसा कोई पल आया है जहाँ पर आप बहुत डिस्करेज हुए हो, आपको ऐसा लगा हो कि यार परमेश्वर को छोड़ देते हैं या परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसने जो किया सब भूल चुके थे उस समय, ऐसा कुछ कंडीशन आपके जीवन में आया तो उस समय आपने क्या किया?
एक दिन क्या हुआ कि मैं जब यहाँ से बाइबल कॉलेज में से घर पे गया तो पहली बार तो मैं जब बाइबल कॉलेज में ही था तो वहाँ पे लोगों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम जाएँगे और प्रचार करेंगे। तो उस समय क्या हुआ कि वो मेरा जो उस समय का पल था कि मैं बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर वो अ, टेंशन भर गया क्या कि मैं करूँ तो करूँ? मेरा सर दर्द करने लगा और बहुत सारी चीज़ों को मैं सोचने लगा। उसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। एक तरफ था मेरा परिवार और एक तरफ था यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना इस बाइबल कॉलेज में आके क्या करना है उस तरीके से मैं जब उस समय मेरा जब उस कंडीशन में मैं पढ़ा तो मुझे कुछ भी नहीं अब बाइबल पढ़ने का भी मन नहीं करता था। वो बाइबल पढ़ने का भी मन नहीं करता था। मैं सोचता था कि मैं क्या करूँ? मैं घर जाके अपने परिवार को सँभालूँ और जो कि मेरे पापा-मम्मी अकेले हैं, वो मैं मुझे मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने लगी उस समय, कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? अब मैं इधर बैल कॉलेज में हूँ और मैं अगर बैल कॉलेज करके जाऊँगा, अगर कहीं भी चला जाऊँगा मैं, तो मेरी इच्छा क्या उस मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे मन में बहुत सारी बातें आने लगी, कि मैं क्या करूँगा? लेकिन मैं उस कंडीशन में मैं अपने थोड़ा क्या किया मेरे मन में आता था, मैं जो भी होता था उसमें परमेश्वर से पूछता था, लेकिन उस समय मैं परमेश्वर से नहीं पूछा, कि मैं मेरे में इतना मतलब वो गुस्सा और बहुत ही मतलब कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था उस चीज़ को। उस समय इतना परेशान हो गया मैं, इतना डिस्टर्ब हो गया कि मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ, प्रार्थना करूँ या उस चीज़ के लिए मैं प्रभु से कहूँ, प्रभु ये सब सारी चीज़ें मेरे अंदर दूर कर। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि जब ये सब बातें हो ही रहा था मेरे जीवन में, तो मेरे अचानक मेरे मन में आया कि धीरज, अब तू क्या कर, अब जा परमेश्वर के समर्पण अपने जीवन को उस समय परमेश्वर के हाथ में दे। तो मैं उस समय क्या किया कि बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मैं बोल दिया कि मैं परिवार में भी बहुत सारी चीज़ों को देखा कि ऐसे प्रॉब्लम्स है, घर में ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्या करूँ? तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में क्या है कि नहीं, मैं जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, जिस परिस्थिति से मुझे उठाया है, अब उसी के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है। तो मैं चाह लिया कि नहीं मुझे और भी परमेश्वर को जानना है और उसी दिन से मैंने प्रभु से पूछा परमेश्वर की इच्छा और भी उस कंडीशन में तो मैं बता सकता हूँ कि मैं किस तरीके से टूट गया था, पूरा बिखर गया था। मेरा कोई मतलब कोई साथ नहीं देने वाला था, सिर्फ परमेश्वर के सिवा। लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा लगता था कि क्या परमेश्वर भी यही नाराज़ हो गया, क्या मुझे साथ नहीं दे रहा है मेरा, मुझे बता नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ? लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि मुझे परमेश्वर से पूछना चाहिए। जब मैं परमेश्वर के पास गया, पूछा और तब परमेश्वर ने मुझे ये सारी बातें बताई कि अब तू चिंता मत कर, बिल्कुल तू वो परमेश्वर अपने हमारे लिए मेरे लिए अपने जीवन को क्या-क्या समर्पण कर। जब मैंने प्रभु को अपने जीवन को दिया तो परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया। आज मैं बोल सकता हूँ शान से कि प्रभु के सिवा और मेरे जीवन में कोई कार्य नहीं किया जो कि मैं इस तरीके से खड़ा हो सकूँ, जो मैं उस लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया, अपने पैर पे खड़ा करना किया कि मैं अपने पैर पे चल सकूँ, जो कि मेरे प्रियो वो बहुत सारे 50-50 किलोमीटर मैं चला साइकिल चला के चले जाता, लेकिन उस समय डॉक्टर ने बोला कि आप साइकिल नहीं चला सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया। हम यही चाहते हैं कि परमपिता परमेश्वर का जो भी कार्य हमारे जीवन में होता है उसे लोगों के बीच में प्रकट करना। और आखिर में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे लोगों को ये सजेशन देना चाहिए, ये संदेश देना चाहिए? मैं यही चाहूँगा कि प्रभु के उद्धार के बारे में लोगों को बताऊँ और परमेश्वर क्या है, उसके प्रेम के बारे में फैलाऊँ कि आखिर सत्य क्या है? लोग सत्य जानें। जैसे मैंने प्रभु के बारे में जब जानने की कोशिश किया तब प्रभु के बारे में सत्य जाना कि प्रभु आखिर क्या है, कि उसके जब बारे में जानने की मुझे इच्छा हुई, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं लोगों को प्रभु के प्रेम के बारे में, उन प्रभु के जीवित बलिदान जो प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को समर्पण कर दिया, उसके बारे में लोगों को सुसमाचार सुनाऊँ। उन्हें बताऊँ कि वो प्रभु में विश्वास करें और एक अनंत जीवन के सहभागी हो और परमेश्वर के साथ चल सके और वो एक जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो स्वर्ग को रखा है, हम उसके लिए वही स्थान के लिए हो सके, सहभागी हो सके। तो मेरा यही इच्छा है कि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में और उसके उद्धार के बारे में, उसके काम के बारे में जो उन्होंने हमारे जीवन में किया है, मैं यही चाहता हूँ कि उन लोगों को बताऊँ, उन लोगों का भी जीवन परमेश्वर
परिवर्तन करे। ओके। कि आप सभी ने यह गवाही देखा और इस गवाही के द्वारा हमारी आशा है कि आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। आपको हम बता दें कि हम दोनों आपस में लंबे समय से बातचीत भी करते हैं, कन्वर्सेशंस भी होते हैं और प्रभु के बारे में हमारी योजनाएं भी होती हैं और कहीं न कहीं ये अभी बाइबल कॉलेज कर रहे हैं और 1 साल बाद इनकी बाइबल कॉलेज कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हो सकता है कि हम लोग साथ में कुछ परमेश्वर के लिए करें और हो सकता है परमेश्वर की ये योजना हो। लेकिन अभी तक जो भी हम जानते हैं, जो भी हम समझते हैं, इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत काम किया है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। कैसे एक व्यक्ति जो नॉन बिलीवर फैमिली से आता है, नॉन बिलीवर विलेज से आता है, वहाँ से एक लंबे अरसे के बाद परमेश्वर के बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं और एक परिवार में एक व्यक्ति जिसकी अभी तक बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, वो परमेश्वर को एक्सेप्ट करता है, उसे सताव मिलता है, लेकिन आखिरकार होता यही है कि पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर की महिमा करता है। जब ये स्टार्टिंग में आए हुए थे तो क्या हुआ था, इनकी बीमारी भी तो ठीक हो गई थी और पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो बाइबल में बढ़ता चला गया और वो पढ़ते चले गए। तो यही बात फैमिली को और आसपास के लोगों को, रिलेटिव्स को अच्छी नहीं लगी और इनके अगेंस्ट बातें गढ़नी शुरू हो गई कि बाइबल जला दो, बाइबल फाड़ दो, ना रहेगा बाइबल, ना ही ये पढ़ेंगे। लेकिन आज का ये समय है, जो लोग इन्हें परेशान करते थे, जो लोग इन्हें रोकते थे, आज खुद परमेश्वर की बढ़ चढ़कर महिमा करते हैं और खुद कहते हैं कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ने वाला और ऐसा कोई वक्त नहीं होगा कि मैं परमेश्वर को यहाँ पे छोड़ सकूँ। कुछ भी हो जाए, जान चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार का परमेश्वर हमारा कार्य करता है। परमेश्वर कहता है कि तेरे विश्वास के कारण तेरा पूरा घराना उधार पाएगा और यह वचन इनके जीवन में पूरा हुआ है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उनकी गवाहियों के साथ इनवाइट करते हैं इस चैनल पर। हमारे इस चैनल पर स्टोरीज वीडियोस ही अपलोड होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन अब से हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस अपलोड की जाएंगी। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आप भी लोगों को अपनी गवाही शेयर करें, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर या इंस्टाग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आए वो आपके टेस्टमनी पर हो। टेस्टमनी केवल एक घटना नहीं है, एक इतिहास नहीं है, एक हिस्ट्री नहीं है, ये एक बिलीव है जो हमें दृढ़ करती है। क्योंकि हम डिस्करेज भी होते हैं, हमारी आशा भी टूटती है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये काम किया है तो अब क्यों न कर सकेगा, करेगा, तो इसी से हमें साहस मिलता है। और यही जब हम दूसरों की गवाही सुनते हैं तो हम भी उससे साहसी होते हैं और हम डिस्करेज होने से बचते हैं। तो यही होता है। तो हम आपको इन्वाइट करते हैं इस जगह पर कि आप आए और परमेश्वर के उस कार्य को जो आपके जीवन में हुआ है वो आप प्रकट कर सके। तो आप सभी को जय मसीह की। और एंड टू एंड हम भैया को भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि इनकी गवाही के द्वारा हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति जो भी है वो सीखता है और कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आता है, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा है। तो अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।